Welcome students. Today we will start +1 physics new topic, that is unification of forces. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस करने जा रहे हैं। यूनिफिकेशंस का मतलब क्या है कि हमारे नेचर्स में जितने भी फोर्सेस पाई गई हैं उनको साइंटिस्टों ने इकट्ठा करने की कोशिश की और इसमें कई साइंटिस्ट कामयाब भी हुए और कई इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने 1687 को बोला कि जो मोशन हमारे अर्थ के ऊपर बॉडीज़ करती हैं, जिन लॉ के ऊपर अर्थ के ऊपर जो मोशंस होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हीं लॉ के ऊपर हम लोग प्लैनेट्स, मून और दूसरी जितनी भी बॉडीज़ हैं उनकी मोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर जितने भी हमारी मोशंस हैं, दैट एक्सप्लेन्स बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। अंडरस्टैंड? Similarly, these motions can also explained by the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा भी एक्सप्लेन की जाती हैं। तो जो मोशंस अर्थ के ऊपर हो रही हैं वो न्यूटन्स लॉ और न्यूटन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इन लॉज के द्वारा, इन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हम लोग सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल्स बॉडीज़ की मोशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स बॉडीज़ क्या हुई? सेलेस्टियल्स बॉडी हुई जैसे प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, सन है। अंडरस्टैंड? ये सेलेस्टियल्स बॉडी हुई। टेरेस्ट्रियल्स बॉडी क्या हुई? अर्थ जो है दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल्स बॉडी। तो इनकी मोशंस को हम लोग एक ही फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको हमने बोल दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल in 1687 Newton shows that the motions on the surface of the motions regarding the terrestrial bodies and the celestial bodies can be explained with the same law of motions and gravitational force. With the same law of motions and gravitational force. So they unified these forces for celestial bodies as well as terrestrial bodies. ये terrestrial bodies जो अर्थ के ऊपर मोशंस हो रही हैं उनके लिए भी उन्होंने सेम लॉ लगाए, और जो हमारे प्लैनेट्स में मोशंस हो रही हैं जो गैलेक्सीज मूव कर रही हैं और बॉडीज़ मूव कर रही हैं उनके लिए भी सेम फोर्स लगाई। तो उसने सबसे पहले 1687 को यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस किसके लिए किया? सेलेस्टियल्स बॉडी और टेरेस्ट्रियल्स बॉडीज़ के लिए, कि इनके लिए हम लोग सेम लॉ लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो हमारे H.C. ओरेस्टेड, हाइंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और माइकल फैराडे। इन दोनों ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है उनको यूनिफाइड करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना सकते हैं, और उन्होंने इनको यूनिफाइड किया। अंडरस्टैंड? किसको किया? इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को। उन्होंने बोला कि दो पोल्स के बीच में भी वही फोर्स लगती है जो दो चार्जेस के बीच में लगती है, उसी प्रकार की नेचर है उनकी। और उसके बाद जेम्स क्लार्क साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए? जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क ने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट क्या है? इसका मतलब ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स थी वो इकट्ठी होगी। दे मीन्स बाय सेइंग दिस या बाय ऑब्जर्विंग दिस we will unified the electromagnetic force and the optics. ऑप्टिक्स को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कोरिलेट कर दिया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने ऑप्टिक्स के साथ
कोरिलेट कर दिया, मतलब इनको यूनिफाइड कर दिया। इसके बाद अब्दुल सलाम जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और ग्लेशो, उन्होंने 1979 को बोला कि जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको यूनिफाइड कर दिया किसके साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस हुआ है और ये हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लेक्चर्स जो है ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया है। तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में उसके बाद और भी हमारी थ्योरीज आई, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरीज साइंटिस्टों ने आगे अप्लाई की। उसमें अप्लाई ये किया गया कि हम आगे भी ये रिसर्च करते रह रहे हैं कि हम जितनी भी फोर्सेस हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? यूनिफाइड करें। GUT, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, ठीक है, जो कार्ल रूबे ने दी थी। तो ये ऐसे ही हम लोग आगे से आगे इन फोर्सेस को यूनिफाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में हम लिखेंगे द बेसिक function of physics is to unify the फोर्सेस। बेसिक फंक्शन जो है फिजिक्स का वो क्या है? यूनिफाइड द फोर्सेस, फोर्सेस को यूनिफाइड करना है। अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ? इन 1687 न्यूटन shows that motions of celestials and terrestrials bodies can be explained with the same law of motion and gravitational force। Understand? Further उसके बाद कौन आया? HC Oersted and Michael Faraday। HC Oersted and Michael Faraday unified the electric force and magnetic force to form electromagnetic force। Understand?
उन्होंने क्या बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्दर आल्सो, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क शो दैट light shows that light is an electromagnetic waves. Due to that, electromagnetic force and optics, optics किससे डील करती है, लाइट से। optics is the branch of physics which deals with the light. Due to that electromagnetic force and optics unified हो गए। Understand? In 1979 Abdus Salam and ग्लेशो, साइंटिस्टों की स्पेलिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। इन अब्दुस सलाम एंड ग्लेशो unified the big nuclear force and electromagnetic force. Further, more attempts. Further, GUT, Grand Unified Theory developed and more efforts are made by scientists. Further, Grand Unified Theory developed and more efforts are still being in this field. तो इस ढंग से फर्दर ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी जो है वो डेवलप की गई और उसके बाद और जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। तो दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। वी विल डू नेक्स्ट lecture after that.